महोदय, राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं, दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस थोड़ा बुद्धि का भेद है। जहां पर बुद्धि का स्तर संकीर्ण और छोटा होता है वे लोग भ्रम में पड़ते हैं, लेकिन तात्विक रूप से शास्त्र ने कोई भेद नहीं माना है, कोई भेद नहीं माना है। और फिर हम सब के यहां लोक भाषा में संत तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे ढंग से इसकी विवेचना की है, बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत कर दिया है। जब धनुष भंग के समय भगवान परशुराम पधारते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही मुंह से उन्होंने कह दिया कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परसों सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण पनम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। ये भगवान राम की मर्यादा है भगवान परशुराम के प्रति इस प्रकार के सम्मानजनक शब्दों का उच्चारण करना कि हे देव, हमारे तो एक ही गुण है, धनुष, लेकिन आपके तो परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये सभी 9 गुण आप में हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं क्योंकि आप विप्र हैं और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। भगवान राम ही कह सकते हैं। और भगवान परशुराम ने भी फिर यही बात कही कि राम रमापति कर धन लेहूं, खींचों मिटे मोर सत्य हूं। यह है भारत की मर्यादा। भगवान विष्णु का वह धनुष कि आखिर ये संदेह मिटे कैसे, क्या मैं जो देख रहा हूं क्या वो सच है। और उन्होंने यही कहा, हे राम, जो मैं देख रहा हूं ये धनुष लीजिए, इसका संधान कीजिए। और वो धनुष स्वतः ही राम के पास पहुंचता है और उसके बाद पुनः भगवान परशुराम के मुंह से निकल पड़ता है कि जय रघुवंश बनज बनभानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अगर उन्होंने राम और परशुराम के महत्व को समझा होता तो अपनी जातिवादी विभाजनकारी कुत्सित मनसाओं को व्यक्त करने के बजाय देश की खुशी के साथ ये लोग भी उमंग और उत्साह के साथ आए होते तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ी होती।